आज पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस तकनीकी कारणों से दर्ज नहीं हो सकी, जिससे हजारों अतिथि शिक्षक परेशान रहे। जानकारी के अनुसार लगभग 200 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने समस्या को लेकर फोन पर शिकायत की है। बताया जा रहा है कि पोर्टल एवं ऐप पर तकनीकी खराबी के कारण किसी भी अतिथि शिक्षक की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आज दोपहर 2:30 बजे तक ई अटेंडेंस दर्ज करने का समय बढ़ाया गया, लेकिन समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकी। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि लगभग हर महीने किसी न किसी दिन तकनीकी खामी के चलते कुछ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती, जिसका सीधा असर उनके मानदेय पर पड़ता है। आज की स्थिति में तो ये हालात रहे कि किसी भी अतिथि शिक्षक की ई अटेंडेंस दर्ज नहीं हो सकी, जिसके चलते व्यापक स्तर पर असंतोष देखा गया। शिक्षकों का कहना है कि भले ही आज समय सीमा बढ़ा दी गई हो, लेकिन हर महीने 1-2 दिन का नुकसान किसी न किसी शिक्षक को अवश्य उठाना पड़ता है, जो न्याय संगत नहीं है। अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि अटेंडेंस व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक और विश्वसनीय बनाया जाए। साथ ही ये भी आग्रह किया गया है कि प्राचार्य की आईडी में वैकल्पिक रूप से अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि तकनीकी खराबी की स्थिति में शिक्षकों का अहित न हो। शिक्षकों का कहना है कि जब तक पोर्टल और ऐप पूरी तरह सुचारू नहीं होते, तब तक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक है, जिससे अतिथि शिक्षकों के अधिकारों और मेहनत की कमाई की रक्षा हो सके। हाँ बोलिए सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम अवतार कुशवाहा है। मैं छतरपुर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या और समस्या आज है? सुबह से मेरे पास सर कम से कम 200 कॉल आए भिन्न भिन्न स्कूलों के और अतिथि शिक्षकों के। उन्होंने ये बताया कि अटेंडेंस नहीं लग रही है, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं लगी है और मेरे साथियों की भी नहीं लगी है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे ही अब टेक्निकल इशू होती है तो 1-2 दिन का ऐसा पोर्टल में कुछ ऑप्शन करना चाहिए, ताकि यदि कोई टेक्निकल इशू है तो प्राचार्य महोदय उसको ऐड कर सके। हाँ, उसमें या आवेदन के लिए अप्लाई भी कर सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मतलब पोर्टल में ऑप्शन होना चाहिए, ऐप में ऑप्शन होना चाहिए ये कि यदि 1-2 दिन का इशू आता है, नेटवर्क का इशू आता है, तो कम से कम संकुल प्राचार्य या जो प्रिंसिपल है वो बढ़ा सके ना उसको। पता चला इनके भी हाथ बंधे हैं, लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो ठीक है। हाँ। ऐसे में क्या है, अतिथि शिक्षक हो चाहे रेगुलर शिक्षक हो, सभी का नुकसान होता है। आज जो देखने को मिला पूरे हमारे छतरपुर जिले में तहलका सा मच गया एकदम से कि ये क्या हो गया भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तब भी मैंने सभी को साहस बंधाया। तो हालांकि डीपीआई से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 1:30 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने कि लगेगी। बात समय बढ़ाने की नहीं है, बात टेक्निकल इशू की है कि यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐप में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि प्राचार्य या संकुल प्राचार्य उसको उपस्थिति को ऐड कर सके। धन्यवाद। अटेंडेंस के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं सुबह 10 बजे से परेशान था ये अटेंडेंस लगाते, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल में लग पाई है मेरी। लग गई है? हाँ यस सर, लग गई है, लेकिन अभी लगी है। आप लेकिन उतने समय से 10:30 बजे से बहुत परेशान हुए जी जो कि मोबाइल में ही लगे रहे जी। जब मोबाइल में लगे अभी हाल में ये अटेंडेंस लग पाई है। बड़ी परेशानी हुई है, कुछ नहीं देखा, मोबाइल ही देखते रहे, उसी को बार बार कहना नहीं लगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ई अटेंडेंस के विषय में मैंने सुना कि नहीं लग रही है तो हमें यहाँ तक आना पड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी अटेंडेंस कम से कम 2 घंटे से मैं परेशान हूँ। मेरी अटेंडेंस नहीं लगी और ना ही मेरे साथियों की लगी। अच्छा अच्छा। सर आपका क्या कहना है? सर मैं मदन राही बोल रहा हूँ। मैं 10:30 बजे से अभी तक मोबाइल में लगातार प्रयास करता रहा, नहीं लगी। ऐसे में शासन को कुछ ना कुछ उपाय सुझाना चाहिए कि जो व्यक्ति कम से कम 20 या 30 किलोमीटर से लगातार विद्यालय में नियमित जाता है, तो उसकी यदि उपस्थिति कट जाएगी तो उसका जो पैसा पेट्रोल डला के जो आता है उसका कहाँ से देगा बेचारा? और सर इसके विषय में क्या बात करना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि कभी कभार ये होता है कि महीने में या 2 या 3 दिन में ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं भी लगती है, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या कुछ भी टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो उसके लिए शासन को कुछ ना कुछ इसमें उपाय रखना चाहिए। अतिथि शिक्षक की वेतन नहीं काटी जानी चाहिए। मतलब आपका कहना है ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने पूरे के पूरे दिन अटेंडेंस लगी हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब ऐसे नहीं लगती है ना कि 1-2 दिन छूट जाती अच्छा है। अच्छा, 1-8 दिन मतलब इशू बना रहता है। हाँ इशू बना ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी एवं शिक्षा मंत्री उदय राज प्रताप जी से विनम्र निवेदन है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जो समस्याएं आ रही हैं उनको जल्द से जल्द निराकरण करने की कृपा करें, जिससे कि अतिथि शिक्षक अपने समय पर उपस्थिति दर्ज करा सकें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं पुनीत मोहन खरे, जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ जिला टीकमगढ़। साथियों, आज हमारे ई अटेंडेंस ऐप में बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। मैं 10:30 से लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ई अटेंडेंस नहीं लग रही है, जिस कारण से हमारे कई साथी परेशान हैं। इस पर लोक शिक्षण संचालनालय एवं शिक्षा मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए और आज की जो मानदेय है वह नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को बहुत ही अल्प मानदेय मिलती है। जय हिंद साथियों। जिला सिवनी मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथियों, आज दिनांक 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को हम सभी अतिथि शिक्षक आज बहुत ई अटेंडेंस को लेकर के बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय का अभाव को देखते हुए अभी तक हमारी ई अटेंडेंस ऑनलाइन हमारे मोबाइल ऐप्स से नहीं लग पा रही है। इसलिए हम कृपया शासन प्रशासन एवं हमारे उच्च अधिकारियों से भी आग्रह करते हैं कि आज कि हम अतिथि शिक्षकों का पेमेंट ना रोका जाए, क्योंकि ऐसे ही हम बहुत कम मानदेय पर अपनी शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हम हमारे अधिकारी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं कि हम अतिथि शिक्षक साथियों मातृशक्तियों का आज दिनांक 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का पेमेंट किसी भी तरह ना काटा जाए और कृपया कर हमें हमारा मानदेय दिया जाए। इन्हीं आशाओं के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। अतिथि साथियों, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मैं आशीष शर्मा जिला शाहजहाँपुर से आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज ये अटेंडेंस के कारण बहुत ही समस्या आ रही है, पूरे प्रदेश में ये अटेंडेंस नहीं लग पा रही है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों के ऊपर ये अटेंडेंस का एक ये मुद्दा थोप दिया। परमानेंट शिक्षकों का आज भी वेतन ऑफलाइन निकल रहा है और अतिथि शिक्षकों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। क्या हम घर परिवार से बंधे नहीं है या हमारे परिवार में कोई मर जाता है या कोई बीमार नहीं होता है? मैं सरकार से, शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द 13 CL दी जाए, 12 माह का सेवाकाल किया जाए और ई अटेंडेंस के मुद्दा जो परमानेंट शिक्षकों को ऑफलाइन वेतन दिया जा रहा है, हमें भी ऑफलाइन वेतन दिया जाए। ऐसी बाध्यताओं को ख़त्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं रवि पाटिल जिलाध्यक्ष पांडुरना से हूँ। ई अटेंडेंस व्यवस्था के संबंध में मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ कि ई अटेंडेंस व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग में इस सत्र से लागू की गई है और सबसे पहले इसका उपयोग अतिथि शिक्षकों के ऊपर किया जा रहा है और अतिथि शिक्षक 95-96% मध्य प्रदेश के स्कूलों में ई अटेंडेंस लगा रहा है। फिर भी ई अटेंडेंस के आधार पर उसका मानदेय भुगतान होता है, लेकिन कभी कभी ई अटेंडेंस नहीं लग पाती है, जिसके लिए अतिथि शिक्षक काफ़ी परेशान होता है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ई अटेंडेंस व्यवस्था को पहले सुधारा जाए, उसके बाद ई अटेंडेंस व्यवस्था को समस्त अतिथि शिक्षकों पर लागू किया जाए। अधिकांश अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके कारण वो अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं
मेरे ही संकुल में कुछ ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर अतिथि शिक्षकों के पास ई अटेंडेंस लगाने के लिए मोबाइल नहीं है, रिचार्ज की व्यवस्था नहीं हो पाती। अतिथि शिक्षकों का मानदेय 2-2, 3-3 महीनों से लंबित रहता है, जिसके कारण वो अपनी व्यवस्था ई अटेंडेंस के लिए रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने से पहले स्कूल शिक्षा विभाग को और उसके आला अधिकारी को ये विचार करना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों की नियमित रूप से उसका मानदेय भुगतान हो, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके लिए तकनीकी खामियों को दूर किया जाए और फिर 100% ई अटेंडेंस लगाने की योजना बनाई जाना चाहिए। लेकिन मैं स्कूल शिक्षा विभाग से यह भी अनुरोध करता हूं कि जिस दिन अगर किसी तकनीकी खामियों के कारण अगर ई अटेंडेंस नहीं लग पाती है तो संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो भौतिक रूप से अगर वो उस दिन विद्यालय में उपस्थित है तो उस आधार पर उसका मानदेय भुगतान किया जा सके। जैसे कि आज बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने ई अटेंडेंस नहीं लगाई क्योंकि कुछ सर्वर की कमी या टेक्निकल इशू के कारण हो सकता है कि आज की अटेंडेंस अधिकांश शिक्षकों ने नहीं लगा पाए। इसलिए मैं स्कूल शिक्षा विभाग और आला अधिकारियों से या माननीय राव उदय प्रताप शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि ई अटेंडेंस को थोड़ा सा लचीला बनाया जाए, उसमें कुछ सुधार किया जाए और फिर उसके बाद ई अटेंडेंस व्यवस्था लगाई जाए, क्योंकि ई अटेंडेंस व्यवस्था से अतिथि शिक्षकों का मानदेय काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कुछ लोगों ने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है और मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि कुछ ऐसी शाला है जहां पर अतिथि शिक्षक विद्यालय तो जा रहा है लेकिन ई अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण उनका मानदेय आज तक उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं स्कूल शिक्षा विभाग या वहाँ के जो अधिकारी DPI में जो आला अधिकारी बैठे हैं आचार्य आयुक्त महोदय, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस व्यवस्था को थोड़ा सा सरल करके उनका मानदेय भुगतान करने के यथाशीघ्र आदेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमारी रजक हूँ और मैं अभी वर्तमान में खाकरडोल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ आज सुबह से ई अटेंडेंस लगाने की समस्याएं हो रही है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है और यहाँ तो रोज़ ही नेटवर्क की प्रॉब्लम, यहाँ नेटवर्क मिलता ही नहीं है, तो इससे हम लोगों की आज ई अटेंडेंस नहीं लग पाई है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जो ई अटेंडेंस की जो समस्याएं आ रही हैं उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करें, उसका समाधान करें। अति कृपा होगी। धन्यवाद।